अष्टावक्र का उत्तर बाहरी पूजा से अधिक आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। अष्टावक्र के अनुसार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर, मन या अहंकार नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य है। वही चैतन्य परम सत्य है। इसीलिए यदि आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में जाना जाए, तो पूजने वाला और जिसकी पूजा की जा रही है, दोनों का भेद मिट जाता है। फिर पूजा क्यों करें? अष्टावक्र की दृष्टि में पूजा को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर और अहंकार मानता है, तब तक ईश्वर को अपने से अलग मानकर पूजा करना मन को शुद्ध, शांत और एकाग्र करने का साधन हो सकता है। लेकिन अंतिम सत्य में प्रश्न बदल जाता है। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं से जिसे मैं भगवान समझकर पूज रहा हूं, वही चेतना मेरे भीतर भी है। असली पूजा क्या है? अष्टावक्र के अनुसार सबसे ऊंची पूजा है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाना एक साधना हो सकती है, लेकिन भीतर यह जानना कि मैं केवल यह शरीर और मन नहीं हूं, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं, यह आत्मज्ञान की दिशा है। क्या मूर्ति पूजा छोड़ देनी चाहिए? जरूरी नहीं। यदि श्रद्धा से पूजा करते हैं तो करें। फर्क केवल इतना है कि पूजा को अंतिम सत्य न समझें। मूर्ति को भगवान का प्रतीक मानकर पूजा करें, लेकिन धीरे धीरे उस चेतना को पहचानें जिसके कारण मूर्ति, भक्त और पूजा तीनों का अनुभव हो रहा है। सरल उदाहरण, जैसे समुद्र में एक लहर कहे, मैं समुद्र को प्रणाम करती हूं, यह भक्ति है। लेकिन जब लहर पहचान ले, मैं समुद्र से अलग नहीं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप भी जल ही है, यह ज्ञान है। अष्टावक्र गीता मुख्यतः इसी ज्ञान की ओर संकेत करती है। इसीलिए संक्षेप में, शुरुआत में भगवान की पूजा करो, साधना में भगवान को अपने भीतर खोजो, ज्ञान में पूजक, पूजा और पूज्य का भेद समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, इसे अष्टावक्र की अद्वैत दृष्टि से थोड़ा और गहराई से समझें। अगर आत्मा ही परमात्मा है, तो बाहर भगवान क्यों खोजें? अष्टावक्र का मूल संकेत है कि जिस चेतना से आप भगवान को खोज रहे हैं, उसी चेतना के कारण खोज संभव हो रही है। आप कहते हैं, मुझे भगवान चाहिए। अष्टावक्र पूछते हैं, यह मुझे कौन है? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन इन सबको जानने वाला साक्षी बना रहता है। उसी साक्षी चैतन्य को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में पहचानना आत्मज्ञान है। पूजा करने वाला कौन है? जब आप कहते हैं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो यहां तीन दिखाई देते हैं। पूजा करने वाला मैं, जिसकी पूजा हो रही है। भगवान पूजा की क्रिया, पूजा। अद्वैत ज्ञान कहता है कि अंतिम सत्य में यह भेद मन द्वारा बनाया हुआ है। चैतन्य एक ही है। इसीलिए ज्ञान होने पर व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं भगवान बन गया, बल्कि यह समझता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप उस परम चैतन्य से अलग नहीं है। फिर भगवान को प्रणाम किसे करें? यह बहुत सुंदर बात है। जब तक द्वैत का अनुभव है, तब तक प्रेम और श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन भीतर यह भाव रखें, हे प्रभु, मैं आपको बाहर खोज रहा हूं, पर मुझे अपने भीतर उस सत्य को पहचानने की बुद्धि दीजिए। इस तरह भक्ति आत्मज्ञान की सीढ़ी बन जाती है। सबसे बड़ी पूजा क्या है? अष्टावक्र की दृष्टि से केवल फूल, दीपक और प्रसाद चढ़ाना अंतिम पूजा नहीं है। सबसे गहरी पूजा है अपने मन को देखना, अपने अहंकार को पहचानना, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना, और यह जानना कि मैं इन विचारों का जानने वाला हूं। जब क्रोध आता है और आप कहते हैं, मुझ में क्रोध दिखाई दे रहा है, तो आप क्रोध से थोड़ा अलग होकर उसे देख रहे हैं। जब दुख आता है और आप उसे देखते हैं, तो प्रश्न उठता है, दुख को जानने वाला कौन है? अष्टावक्र की शिक्षा इसी साक्षी की ओर ध्यान ले जाती है। क्या इसका अर्थ है कि मंदिर जाना छोड़ दें? नहीं। अष्टावक्र की शिक्षा को इस तरह समझना बेहतर है। मंदिर जाओ तो भगवान को बाहर मत समझो। पूजा करो तो अहंकार बढ़ाने के लिए मत करो। प्रार्थना करो तो केवल इच्छाएं मांगने तक सीमित मत रहो। और ध्यान करो तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की दिशा में करो। अंतिम अवस्था कैसी है? जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मन मानता है, वह कहता है, मैं भगवान से अलग हूं। भक्ति में मैं भगवान का हूं,
और अद्वैत ज्ञान में मैं अपने वास्तविक स्वरूप में उस परम चैतन्य से अलग नहीं हूं। यही कारण है कि अष्टावक्र की शिक्षा में बाहरी पूजा से अधिक आत्म पहचान और साक्षी भाव पर जोर मिलता है।